नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ जो रिटेल निवेशकों को तो खासकर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जो इस बार के Q4 के नंबर आए और जो मेरा दूसरा चैनल दोस्तों अमिताभ मिश्रा, उसमें मैंने इस स्टॉक यानी IDFC फर्स्ट बैंक की Q4 की एक क्विक एनालिसिस की थी और वहाँ पे मैंने कहा था कि भाई साहब ये जो डी ग्रोथ है ना, ये IDFC फर्स्ट बैंक में एक बड़ी गिरावट ला सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अगर मैं आपको बताऊं, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ देखें आप, मात्र 5 दिनों में दोस्तों स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो आपको कितना 6% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, और करेंटली अगर आप देखेंगे तो अब जो ये स्टॉक है दोस्तों, कौन सा, 1 मिनट, आपका जो ये IDFC फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इस स्टॉक में आने वाले समय में क्या करना चाहिए, कौन से वो लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए। पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने जो एक सपोर्ट तोड़ा है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण वीकनेस आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो क्या करना है, और लॉन्ग टर्म में आपको इस स्टॉक को कैसे डील कर सकते हैं, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं कि मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के पास ये IDFC फर्स्ट बैंक का स्टॉक हो सकता है। दोस्तों, कोई भी नई पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। हम बस यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते दोस्तों कहाँ पर, स्टॉक की तरफ। देखिए, आप देखिए पिछले एक साल में स्टॉक ने कम से कम 19.32% का रिटर्न दिए आपको। और ये कब दिए हैं, जब आपने ये एक भयंकर गिरावट ऑलरेडी देखी हुई है। वरना एक तरफा रैली स्टॉक में जो 62-65 के बीच से शुरू हुई थी, आप देखें यहाँ पे स्टॉक ने निचले स्तरों से क्या शानदार रिटर्न दिए। 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे, ये इसने हाई लगाया, वहाँ से स्टॉक ने 53% का रिटर्न पहले तो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर, जी हाँ 4 महीने में 53% का रिटर्न दिया। और उसके बाद स्टॉक ऊपरी तरफ से गिरावट दिखाया। और देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक में जो सबसे ज़्यादा खूबी है इसकी, वो क्या है, इनकी मैनेजमेंट है दोस्तों। कंपनी ने जब ये 100 रुपये के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा था, वी वैद्यनाथन साहब ने साफ चीज़ एक बोल दिया करके कि भैया आने वाले 1 से जो 2 क्वार्टर होने वाले हैं वो आपको ना वीक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वीक मिलेंगे। तो कोई भी अभी आप कह सकते हैं जो चैलेंजेस है वो हमको देखने को मिल रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन, थोड़ा सा डी ग्रोथ, शायद ये भी उन्होंने वर्ड यूज़ किया जा सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही Q4 में आया। और देखिए, इसीलिए IDFC फर्स्ट बैंक की जो मैनेजमेंट है ना, वो सबको पसंद आती है। बहुत ही ज़्यादा खरा बात करते हैं, कोई भी ओवर एस्टिमेट नहीं देते, बल्कि आप देखेंगे तो वैद्यनाथन साहब जो है ना, काफ़ी हद तक कभी अभी आपको कंजर्वेटिव व्यू देते हैं। ठीक है, जिसके कारण भले ही जो स्टॉक है उसमें जो निगेटिव होती है, असर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन कंपनी ने एक काफ़ी शानदार, आप कह सकते हैं, जो व्यू था करेक्टली वो दिया। अब आते हैं रिजल्ट के बाद। देखिए, रिजल्ट आया, आपको थोड़ी चर्चा करूंगा। लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक ने ना जो एक बड़ा सपोर्ट था इसका दोस्तों, ये देखिए, ये लाइन देख रहे हैं आप, 1 2, फिर ये 3, फिर एक बार टूटा था, फिर ये जंप आ गया, फिर इस बार वापस इसने टूटा है। तो भाई अब ना ये जो लेवल है, ये देखिए, ये वाला, ठीक है, ये, और फिर ये छोटा सा बीच में ये गैप बचा हुआ है। ठीक, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो कंपनी ने वीकनेस ये दिखाई कि भाई साहब 80 रुपये, जी हाँ 80 रुपये के लेवल के भी ये अब नीचे चला गया है। और अब जो एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है, मैं आप बता दूं, बिटवीन 72 to 75 है दोस्तों। ठीक है, ये जो 3 रुपये है ना, ये अब IDFC फर्स्ट बैंक को तोड़ने में बहुत समय लगने वाला है। और मैं समय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। ठीक है, और अगर आप कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली ये 3 रुपये का लेवल टूट के नीचे जाता है ना, फिर मैं आपको बता दूं IDFC फर्स्ट बैंक में जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। ठीक है, जो वीकनेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल।
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे अभी एक्यूमुलेट कर लेता हूँ और जैसे ही जंप आएगा दे देंगे, तो देखिए अब मैं बता दूँ ये जो लेवल है ना, ये देखिए ये इतना बड़ा सपोर्ट है कि अब जब ये टूटा है ना, और अब काफ़ी दिन हो गए कि इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, अब ये उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई स्टॉक भले ही थोड़ा ऊपर लूँ, लेकिन जब लूँ तो जो आप कह सकते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा हो, तो इसको 80 रुपये को एटलीस्ट 80 रुपीज़ को तोड़ करके एक बार ऊपर जाने दें, वरना ये वीकनेस बहुत ज़्यादा होती दिखाई देगी। और आप देखें यहाँ पे ये लेवल है ना 75 रुपीज़, और यहाँ पे क्या था ये देखिए 77, और ये 76, और ये देखिए जो गैप जाते कहाँ बंद हो रहा है 71 के आसपास। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर ये गैप फिल करने आता है तो भाई साहब 72 रुपीज़ के आसपास तो ये एक बड़ा सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो आने वाले समय में अगर आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो भाई स्टार्टिंग यहाँ हो सकती है। और यहाँ से जो कंपनी के लिए दोस्तों वो बिटवीन 70 टू 75 ना बहुत ज़्यादा एक अच्छा सपोर्ट आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो 5 रुपये के लेवल हैं अगर टूटेंगे तो जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड कम है, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो इसमें फंस सकते हैं। ये चीज़ प्लीज़ से प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। और अब अगर मैं चर्चा करूं कि भाई जो IDFC फर्स्ट बैंक है, ठीक है, वो ऐसा क्या होगा कि Q4 में इतनी भयंकर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलूँगा, जो कंपनी रिजल्ट लेकर के आई है। आप देखें यहाँ पे ये मार्च क्वार्टर के नंबर्स हैं जो अब ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पर रेवेन्यू आप देखें 8,220 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 6,424 करोड़ थी। नो डाउट ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ साफ बात है जंप तो देखने को मिल रहा है, बट जब हम आते हैं ना यहाँ पर और हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखते हैं, आप जहाँ 1,000 करोड़ पार कर चुके थे ऑलमोस्ट 1100 करोड़ में, वो अब 950 करोड़ के भी नीचे आ चुके हैं, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को। और आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो 816 करोड़ थी, जो अब घट करके 732 करोड़ आ गई है। और वो तब है जब आपकी टैक्स परसेंटेज 25% से घट करके 23% में आ गई है। और जिसका असर ये है कि भाई साहब आपकी EPS 1 रुपये 23 पैसे थी, जो अब 1 रुपये के आसपास आ गई है। तो ये आप कह सकते हैं दिखा रही है चीज़ कि जो रिजल्ट है उसमें क्यों हर कोई डी ग्रोथ की लगातार और बार बार बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कारण है आप गिरावट के। हाँ, एक चीज़ जो कंफर्ट करती है दोस्तों वो क्या है, मैं आपको ज़रा यहाँ दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे स्टॉक की P 18.5 है, ठीक है। स्टॉक की P 18.5 है। कोई बहुत महंगी बुक वैल्यू में भी नहीं चल रही कंपनी, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, ठीक है। और पेट्रोस की स्कोर 5 है। देखिए बैंक है 5 भी मुझे ठीक ठाक ही लगती है। इंडस्ट्री की P आप देखेंगे तो 11.6 है, उससे थोड़ा सा महंगा है बट इट्स ओके। फेस वैल्यू 10 की है दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक आपको 10 रुपये की फेस वैल्यू दे रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि विजन अगर आपका विजन जो है ये थोड़े से लंबे समय का है, और बल्कि लॉन्ग टर्म जब मैं कहूँ 10 ईयर का है दोस्तों, तो IDFC फर्स्ट बैंक एक ऐसा आप कह सकते हैं बैंक है जहाँ पे आप लगातार SIP कर सकते हैं, और वो आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा, एक काफ़ी शानदार एक रिटर्न आपको ये देता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी दोस्तों। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं और ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।